या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दशहरा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष के पूजन का महत्व, प्रार्थना मंत्र और विधि। नवरात्र की पूर्णता के साथ ही देश भर में विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। विजयादशमी का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। विजयादशमी पर्व है संकल्प का कि हम अपने अंतरतम में उपजी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सन्मार्ग पर अग्रसर हो सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में विजयादशमी का पर्व अपनी अपनी लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई एवं अहंकार का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा एवं शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। विजयादशमी के दिन देश के कुछ हिस्सों में अश्व पूजन भी किया जाता है। सनातन धर्मानुसार विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष का पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष के समीप जाकर उसे प्रणाम करें। तत्पश्चात शमी वृक्ष की जड़ में गंगा जल, नर्मदा जल, शुद्ध जल का सिंचन करें। जल सिंचन के उपरांत शमी वृक्ष के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन के पश्चात शमी वृक्ष के नीचे कोई सांकेतिक शस्त्र रखें। तत्पश्चात शमी वृक्ष एवं शस्त्र का यथाशक्ति धूप, दीप, नैवेद्य, आरती से पंचोपचार अथवा खोजसोपचार पूजन करें। पूजन के बाद हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, हे शमी वृक्ष, आप पापों का क्षय करने वाले और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। आप अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं और श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की, हम भी करेंगे। हमारी विजय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं से दूर करके उसे सुखमय बना दीजिए। प्रार्थना के बाद यदि आपको शमी वृक्ष के समीप शमी वृक्ष की कुछ पत्तियां गिरी मिले तो उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लाल वस्त्र में लपेटकर सदैव अपने पास रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको शमी वृक्ष से स्वयमेव गिरी पत्तियां ही एकत्र करना है तथा शमी वृक्ष से पत्तियां तोड़नी नहीं है। इस प्रयोग से आप शत्रु बाधा से मुक्त एवं शत्रु पराभव करने में सफल होंगे। शमी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में भी चढ़ाई जाती है, जिसमें शिव जी का वास भी माना गया है, जो श्री गणेश के पिता हैं और मानसिक क्लेशों से मुक्ति देने वाले देव हैं। शमी भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष था और लंका पर आक्रमण से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। दशहरे पर शमी के वृक्ष का पूजन किया जाता है और इसकी पत्तियां एक दूसरे को बांटी जाती हैं। तो आइए जानें कि इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने शमी पूजन किया था। संभवतः तभी से शमी के वृक्ष की पूजा का प्रचलन रहा है। ये भी कहा जाता है कि लंका से विजयी होकर जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने लोगों को स्वर्ण दिया था। इसी के प्रतीक रूप में दशहरे पर खास तौर से
सोना चांदी के रूप में समी की पत्तियां बांटी जाती हैं। महाभारत के अनुसार पांडवों ने देश निकाला के अंतिम वर्ष में अपने हथियार समी के वृक्ष में ही छिपाए थे। बाद में उन्होंने वहीं से हथियार प्राप्त किए थे। तब उन्होंने हथियारों के साथ ही समी की पूजा भी की थी। इन्हीं हथियारों से पांडवों ने युद्ध जीता था। संभवतः तभी से समी के वृक्ष की पूजा और हथियारों की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ होगा। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वरतंतु ने अपने शिष्य कौत्स से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। ये मांग सुनकर कौत्स महाराज रघु के पास गए और उनसे ये रकम मांगी। महाराज रघु ने कुछ दिन पहले ही एक महायज्ञ करवाया था, जिसके कारण खजाना खाली हो चुका था। तब उन्होंने कौत्स से 3 दिन का समय मांगा। राजा धन जुटाने के लिए उपाय खोजने लग गए। कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राजा ने सोचा, स्वर्गलोक पर आक्रमण करने से उसका शाही खजाना फिर से भर जाएगा। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और कोषाध्यक्ष कुबेर से रघु के राज्य में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने का आदेश दिया। इंद्र के आदेश पर रघु के राज्य में कुबेर ने समी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी। माना जाता है कि जिस तिथि को स्वर्ण की वर्षा हुई थी उस दिन विजयादशमी थी। इस घटना के बाद से ही विजयादशमी के दिन समी के वृक्ष की पूजा और उसकी पत्तियां एक दूसरे को बांटने की परंपरा प्रारंभ हुई। अब आइए सुने दशहरा पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा। नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से लोग हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में विजयादशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता ये बताई गई है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। अब आइए सुने रावण के जन्म का
रहस्य। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्व गुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर ये बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम
10 ग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदनंतर बुरी सूरत की सुपनखा उत्पन्न हुई। सबसे पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण बैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुँचे, जहाँ जय विजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की मनसा जाहिर की, तो जय विजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब जय विजय ने इस श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा, तो ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की ओर इशारा कर दिया। नारद मोह भी बना रावण जन्म का कारण। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वह माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बनाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने मुनि को अपनी कन्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कन्या का स्वयंवर रचाइए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी बैकुंठ पहुँचे और अपने मन की बात श्री हरि को बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है। मुझे हरिमुख यानी आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद बोले, हरिमुख प्रभु, हरिमुख। संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी यही रूप लेकर स्वयंवर गए। वहां शिव जी ने विष्णु जी के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देखे और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी ये हरकत देख कन्या हंस पड़ी और शिव जी के वेश बदलकर पहुंचे गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ता देख नारद ने दोनों को साथ दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ, तुम लोगों को मृत्यु लोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिव जी के ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद ही श्रीहरि हैं। तब नारद जी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग विलाप कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा और तुम विलाप में बन बन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। तीसरा है, प्रताप भानु के कारण रावण बना राक्षस। कथा के अनुसार सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे, प्रताप भानु। वह एक बार जंगल में राह भटक गए और एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। ये कपटी प्रताप भानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाया। इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे। इससे राजा को लगा कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने मैं खुद आऊँगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि पहुँचा। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई
कि भोजन में मांस मिला हुआ है, ये अभक्ष्य है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया। यही प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री बरुरुज विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण था। रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य था। इस तरह 3 श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ था। तो प्रेम से बोले जय माता दी, जय श्री राम। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।